नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले एक बार फिर योग को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। धर्म के कुछ ठेकेदार योग पर भी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए मैदान में उतर आए। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने योग दिवस पर कर्मचारियों को दिए जाने वाले विशेष ब्रेक को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब मुसलमानों को नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक नहीं दिया जाता है तो योग के लिए विशेष ब्रेक क्यों दिया जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने योग को वोट बैंक से जोड़ दिया। कहा हिंदुओं को उकसाया जा रहा है, धार्मिक ब्लैकमेल किया जा रहा है। सबसे पहले आपको सुनवाता हूं कि एसटी हसन ने योग पर कैसे धार्मिक कार्ड खेला। योग का तो घर पे भी हो सकता है कि योगा करके घर आए ऑफिस या बाद में जाके कर लें। अगर हम मुसलमान ये कहते हैं कि नमाज जुम्मे की नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक दे दो तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन योगा के लिए ब्रेक दे रहे हैं। नमाज में भी तो एक तरह से योगा वाली ही एक्सरसाइजेज हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें सब हमारे हिंदू भाई भी समझ रहे हैं कि हर जगह हिंदू भाइयों को उकसाकर उनको धार्मिक ब्लैकमेल करके वोट लेने की तरकीब है। दरअसल सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है और सरकारी कार्यालयों में रोजाना वाई ब्रेक योगा सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिससे कर्मचारियों को कामकाज के दौरान तनाव से राहत मिले और वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। केंद्रीय आयुष मंत्रालय का यह फैसला हसन साहब को रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहे हैं, मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं, लाउड स्पीकर पर पाबंदियां लगा दी गई। सब कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। सुनिए और क्या कहा, कैसे योग दिवस से पहले हिंदू मुस्लिम की खाई खोदी जा रही। पहली बार मस्जिदों पर बुलडोजर चल गए, पहली बार मदरसों में बुलडोजर चल गए, पहली बार नमाज पढ़ने पे पाबंदियां लग गई, पहली बार अजानों पे लाउड स्पीकरों पे पाबंदियां लग गई। तो सब कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। इन्हें ये इस बात का एहसास नहीं है कि हम अपनी तहजीबों को, अपने प्यार मोहब्बत को, सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एसटी हसन के दोनों बयानों को आपने सुन लिया। वो कह रहे हैं कि योग के जरिए हिंदुओं को उकसाकर वोट के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो बड़ा सवाल है कि योग से वोट का क्या कनेक्शन है और नमाज और योग एक कैसे हो गए। दूसरी बात, एसटी हसन कह रहे हैं कि मस्जिद और मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं, तो क्या अतिक्रमण पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। समाजवादी पार्टी योग पर हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। क्या कहा है बीजेपी ने, आपको सुनवा। एसटी हसन साहब को आपत्ति है कि आप नमाज के लिए अगर थोड़ा सा सड़क पे चले जाते हैं या ब्रेक मांग लेते हैं तो दिक्कत होती है, लेकिन आप योगा दिवस के लिए ब्रेक देने को तैयार नहीं। उनको दिन में 5 बार चाहिए। और योग हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, आदमी के सेहत, समाज के सेहत की चिंता करने का एक कार्यक्रम है। आज पूरी दुनिया उसको अंगीकार कर रही है, स्वीकार कर रही है। साल में एक दिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के फैसले का स्वागत करता हूं। एक माहौल क्रिएट करना चाहिए, एक माहौल का निर्माण करना चाहिए। आदमी की सेहत की चिंता हम सब लोगों को होनी चाहिए। तो योग को वोट बैंक से जोड़ना, योग पर हिंदू मुसलमान करना, क्या समाजवादी पार्टी जानबूझकर योग डे से पहले एक विवाद खड़ा करना चाहती है। और एसटी हसन क्या मुसलमानों का नाम लेकर और उसे योग से जोड़कर एक नए विवाद को जन्म देना चाहते हैं। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ राजेश चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अमितोष पारिक वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अजय गौतम हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ हैं, अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, हाजी नजीम खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और फाजिल अहमद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी, योग और नमाज क्या एक ही है? दूसरी बात, योग डे से पहले
ये हिंदू मुसलमान वाला धार्मिक कार्ड क्यों खेलना चाहते हैं आप लोग? देखिए विद्यानाथ भाई, योगा तो हमारे ऋषि मनीषियों से लेकर के अब तक हजारों वर्षों की परंपरा हमारी योगा की रही है। ये कोई योगा मोदी जी या योगी जी ने नहीं सिखाना शुरू किया हिंदुस्तान को, ये सदियों से होता आ रहा है योगा। हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। सवाल ये उठता है कि योगा के नाम पर राजनीति क्यों? ये सरकार हर चीज की ब्रांडिंग करती है और पैकेजिंग करती है, उसमें कोई न कोई डिस्प्यूट खोजने का प्रयास करती है। आप ये बताइए, अगर हमारे पूर्व सांसद एसटी हसन साहब ने जो बात कही है, उस बात को गलत अर्थ में निकाला जा रहा है यहाँ पर, लेकिन उनके जो बात का जो मतलब था वो सिर्फ यही मतलब था कि टारगेट करके अगर माइनॉरिटी समाज कभी अगर रमजान में 5 मिनट का वक्त मांगता है, इजाजत मांगता है सड़क पे नमाज अदा करने के लिए, तो सरकार को बड़ी आपत्ति होती है। लेकिन वही करणी सेना के लोग सड़कों पर घंटों उत्पात मचाते हैं और तमाम जो भाजपा के से जुड़े हुए संगठन के लोग सड़कों पर लगातार आतंक मचाते हैं, उनको सरकार पूरी खुली छूट देती है। लेकिन हमारे अगर मुस्लिम समाज के लोग, हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग अगर 5 मिनट का रमजान में वक्त मांगते जो सड़कों के लिए, नमाज के लिए, तो उनको सरकार नहीं इजाजत देती है, उनके ऊपर तमाम तरह की पाबंदियां लगाती है। हमारे सांसद जी का लबोलुबाब कहने का यही अर्थ था कि टारगेट करके एक धर्म विशेष को इस तरह से हिट किया जा रहा है योगी सरकार में। आपके सांसद कह रहे हैं, आपके एसटी हसन कह रहे हैं कि हिंदुओं को उकसाया जा रहा है, उन्हें योग के नाम पर उकसाया जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि ये वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। आप कह रहे हैं हमारे सांसद बड़े अच्छे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अगर अच्छी बात वो कर रहे होते तो क्या वो नमाज को योग से जोड़ रहे होते? और नमाज के लिए अगर सड़क पर उतरने की बात हो रही है, तो क्या योग के लिए भी सड़क पर उतरकर योगा करने की बात हो रही है? कोई मांग रहा है, कोई कह रहा है कि हमको सड़क दीजिए, हमको ट्रैफिक रोक कर योगा करना है? देखिए विद्यानाथ भाई, हमारा देश सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है, लेकिन अगर सरकार टारगेट करेगी किसी धर्म को, अरे योग दिवस पर या योग के लिए ब्रेक देना टारगेट करना है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल टारगेट करना नहीं है। कहां हम कह रहे हैं कि टारगेट करना है? हम नहीं टारगेट करना कर रहे हैं। उनका हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? एसटी हसन साहब का जो कहने का लबोलुबाब यही था कि टारगेट करके, अरे लब्बो-लुबाब क्या होता है? समाज के लोगों को लब्बो-लुबाब क्या होता है? जो वो कह रहे हैं वो साफ कह रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो नए नए राजनीति में आए, ऐसा तो है नहीं कि उनको फीड किया गया है, इसलिए जो वो कह रहे हैं उसका लब्बो-लुबाब आप निकाल रहे हैं। ऐसा है। देखिए विद्यानाथ भाई, आपने एक वो साफ साफ कह रहे हैं कि हिंदुओं को उकसाया जा रहा है। नहीं, हिंदू समाज को लेकर के जो भाजपा जो उनको बरगलाने काम करी, किसी से छुपा है क्या? आप सनातन के नाम पर, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर, छद्म हिंदुत्व के नाम पर पीडीए समाज की नौकरियां लूट रहे हो, उनको बरगला रहे हो, ये किसी से छुपा है क्या विद्यानाथ भाई? ये तो चलेगा फिर दूसरी तरफ आपने तो उसके लिए योग दिवस को क्यों चुना आप लोगों ने? उसके लिए योग को क्यों चुना आप लोगों ने? कि धर्मांधता, अरे किसी की नौकरी की बात करना, अगर किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसके लिए योगा को, योग डे को या फिर योगा ब्रेक को क्यों चुन रहे हैं आप लोग? इसका मतलब है ना कि आप लोग जानबूझकर हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। नहीं, देखिए हम हिंदू मुसलमान, हम तो हमेशा काम की बात करते हैं। हिंदू मुसलमान किसका चैप्टर भाई साहब, किसका यूएसपी है, किसका सब्जेक्ट है? वो भाजपा का सब्जेक्ट है, योगी सरकार का सब्जेक्ट है। इसी वजह से पाकिस्तान में भी योगी सरकार की तारीफ हो रही, पता आपको होगा ही, पाकिस्तान ने तारीफ किया योगी सरकार का, क्योंकि धार्मिक कट्टरता पाकिस्तान में है, धार्मिक कट्टरता योगी सरकार में भी है। आपको नहीं मालूम है, मैं बता देता हूं, सेम है। मैं पाकिस्तान की पूरी रिपोर्ट तैयार करता हूं रोज, और अगर आपको नहीं मालूम है तो 10 बजे रात में बैठकर न भारत देखा कीजिए, वहां पर आपको दिख जाएगा कि पाकिस्तान में योगी को लेकर क्या चल रहा है। पाकिस्तान में योगी को लेकर चल रहा है कि योगी सरकार का बजट जितना है उतना बजट भी पाकिस्तान का नहीं है। योगी सरकार की तारीफ ये हो रही है पाकिस्तान में। अमितोष जी जवाब देना चाहते हैं और राजेश चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए। अमितोष, आप पहले बोल लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? उंगली उठा रहे हैं बहुत देर से आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और जो एसटी हसन को डिफेंड कर रहे हैं, उनके एक बारे में देख लेते हैं एसटी हसन क्या है जिन्होंने इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का प्रयास किया है। उन्हें कहा था कि भारत में सिर्फ शरिया मानेगा मुसलमान, यूसीसी नहीं मानेगा, शरिया मानेगा,
कोविड में जो मृत्यु हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि भाजपा ने एक छेड़खानी करी है शरिया कानून के साथ, जो अपने ही पार्टी के जो सनातन के विरुद्ध बातें बोलते हैं उनको मजाक करके टाल देते हैं। ये एसटी हसन है जिनकी सीसीटीवी मॉनिटर पे ऑब्जेक्शनेबल पिक्चरें चल जाती है और अब उसको योगा से कंपेयर कर रहे हैं। एक रिलीजन है और एक योगा है। योगा इज ए प्रैक्टिस और उस प्रैक्टिस को हर जगह फॉलो करना चाहिए। इनको ये भी नहीं पता होगा कि जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रिजोल्यूशन 69/131 के अंदर में रखा गया था, तो 47 इस्लामिक नेशन ने प्रमोट किया था, सपोर्ट किया था 173 कंट्रीज के साथ। वो 47 इस्लामिक राज्य कौन से हैं? वो 47 इस्लामिक राज्यों ने क्यों इसको प्रमोट करा था? लेकिन ये नहीं पता, हमें क्या पता है कि हम तो सिर्फ हिंदू मुसलमान देखेंगे, शरिया कानून की बात करेंगे, संभल में पत्थर फेंकने वालों को 5 लाख रुपए देंगे, लेकिन फिर सनातन की बात करेंगे। अल ब्रूनी ने किताब लिखी, उसमें योगा का विवरण दिया। अल ब्रूनी की किताब का नाम था तारीख हिंद। उसके बाद आपको फिर लिखी गई किताब जिसका नाम था किताब पंतजल। इस जितनी किताबें हैं योगा की लेते हुए, चाहे अर्थ योगा ले लीजिए, हाथ योगा ले लीजिए, अमृत कुंड ले लीजिए, सूफीज्म से लेकर इस्लाम के अल ब्रूनी से आज की तारीख में इनर पीस और हार्मनी को कनेक्ट करने के लिए योगा प्रैक्टिस को अपने मजहब के साथ जोड़ते हुए शर्म नहीं आती। ये वो एसटी हसन के प्रवक्ता, ये वो सनातन विरोधी प्रवक्ता है, ये वो लोग हैं जो चाहते ही है कि इनके लोगों के मेंटल पीस मिले। ये चाहते ही ये लोग इनर पीस से रहे। ये तो चाहते हैं लोग फांसी पर लटक जाए, ये चाहते हैं लोगों को प्रेशर दिया जाए, ये चाहते हैं लोग सड़कों पे उतरे, ये चाहते हैं लोग शाहीनबाग बनाए, पर ये नहीं चाहते कि भारत के अंदर यूनिटी रहे। इनसे पूछिए एक सवाल आप कि 2025 के योगा थीम क्या है? वो है वन अर्थ एंड वन हेल्थ। ये चाहते नहीं अर्थ एक रहे, ये चाहते नहीं भूमि एक रहे, चाहते नहीं भारतीय एक रहे। कितना हिंदू मुस्लिम करोगे आप? एक सेकंड अशोक भाई बताओ कि 2025 का योगा थीम क्या है? अमितोष एक मिनट रुक जाइए, अमितोष एक मिनट रुक जाइए, छोड़िए एक सेकंड रुकिए। अशोक जी, मैं कह रहा हूं योगा या योग हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो फिर हिंदू और मुसलमान का नाम इसमें कहां से आ जाता है? आप लोग क्यों कह रहे हैं कि भाई योगा के लिए ब्रेक देने की बात कहां से आ गई और क्यों ब्रेक दिया जा रहा है? क्यों कह रहे हैं आप लोग? देखिए, जब इसमें तो हिंदुओं का भी फायदा है, मुसलमानों का फायदा है। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। देखिए, योगा आज की कोई भाजपा ने लेके नहीं आया योगा, या मोदी जी कोई लेके आया हो? आज इस बात पर बात हो ही नहीं रही है कि समाजवादी पार्टी थोड़ी ना लेकर आई है। कम से कम भाजपा ने वैश्विक स्तर पर एक नए पैमाने पर तो इसको पहुंचा दिया है ना, नई ऊंचाई तो दी है ना भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने। आप लोगों की सरकार थी तब आप लोगों ने तो नहीं किया कि योग दिवस घोषित कर दें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ऐसा है विद्यानंद तो श्रेय अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए काम भी करना पड़ता है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है हाजी नजीम खान कि हिंदू और मुसलमान दोनों योगा करते हैं, फिर समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत हो रही है? क्यों वो धार्मिक कार्ड खेल रही है? हाँ विद्यानाथ झा जी, देखिए जब योगा की बात आती है तो अल्लाह का शुक्र है 5 वक्त की हम नमाज अदा करते हैं। जब 5 वक्त की नमाज हम अदा करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें योगा होता है। लेकिन ये कौन सी बात होगी कि योगा पर तो आप ब्रेक दे रहे हैं? अगर हमारे 5 मिनट की जुमे की नमाज हो जाती है तो उसमें पेट में दर्द चालू हो जाता है कि भाई जुमे की नमाज क्यों पढ़ने लगे भाई? ये अरे किसको पेट में दर्द हो जाता है? हाँ वही चीज, किसको पेट में दर्द हो जाता है? हाँ किसके पेट में दर्द हो जा रहा है? हाँ विद्यानाथ जी, सुन तो लीजिए, जब 1 महीने की कावड़ यात्रा हाजी साहब, पेट में दर्द इस बात से नहीं होता है किसी को कि आप नमाज अदा कर रहे हैं। पेट में दर्द इस बात से होता है कि सड़क पर बैठकर आप लोग ट्रैफिक न जाम करें। पेट में दर्द इस बात से होता है कि जुम्मे की नमाज हो या दूसरी नमाज हो, उस पर किसी तरह का विवाद ना हो, दूसरे लोग परेशान नहीं हो। जहां साहब देखिए, हम लोग और योग के लिए जो ब्रेक दिया जा रहा है उसमें यह नहीं कहा जा रहा है कि अपने अपने ऑफिस से बाहर निकलकर लोग सड़क पर बैठ जाएंगे और वहां पर योग करेंगे। झा साहब ये बता दीजिए, जो कावड़ यात्रा जो निकलती है कि हरियाणा से लेकर हरिद्वार तक, यानी पूरी सड़क ब्लॉक कर दी जाती है। मुहर्रम पर जो निकलते हैं उसमें क्या कहेंगे आप? मुहर्रम पर जो निकलते हैं उसमें उस पर क्या राय है आपकी? क्या उसमें इतनी लंबी लाइन, यानी कि 200 किलोमीटर? अरे रात भर लोग चलते हैं भाई, रात भर लोग चलते हैं। 200 किलोमीटर की जो सड़क ब्लॉक कर दी जाती है, वहां पर हर यात्री को परेशानी होती है। लेकिन मैं कह रहा हूं तो मुहर्रम पर जो बाहर निकलते हैं, मुहर्रम पर जो बाहर निकलते हैं उसको भी रोक देंगे क्या? अरे कुछ चीजें सड़क पर ही हो सकती है तो सड़क पर ही होंगी, लेकिन जिस चीज को सड़क पर नहीं किया जा सकता है और जिसको कहीं और भी किया जा सकता है, उसके लिए आप लोग क्यों परेशान होते हैं? जहां साहब ये शोभा यात्रा कहाँ निकलती है? क्या ये सड़कों पर नहीं निकलती?
एक मुहर्रम ही दिख गया, या एक 5 मिनट की नमाज। मैंने तो आपके सवाल का जवाब दिया है कि कांवड़ यात्रा निकल रही है। आप गलत डिबेट में आ गए। जहाज साहब, हमारे देश के अंदर क्या हमको नमाज पढ़ने का भी अधिकार नहीं है? कौन आपका अधिकार ले रहा है? नमाज आती है नहीं, जो 5 मिनट की अगर हम जुमे की नमाज अगर अदा कर रहे हैं तो एसटी हसन साहब ने क्या गलत कहा? उन्होंने सही कहा। वो कहते हैं ना कि चलती बंदूक के दहाने पे जहां साहब हमको मालूम है हम निशाने पे, तो भाई हम लोग तो निशाने पे रहेंगे। और रही बात है अमितोष भाई ने एक लाइन में बोल दो, देश संविधान से चलेगा। आज़िम नाज़िम, अरे मुल्क तो संविधान से चलेगा भाई, शरीयत की बात तो नहीं करते। इन्होंने कहा ना कि एसटी हसन साहब ने कहा, अरे वो तो बोल दो अपनी लाइन, ये देश संविधान से चलेगा। उसके अलावा आपको डिबेट आती है जैसा लग रहा है। ये भाई देश तो संविधान से चलने दीजिए। अमितोष भाई आप लोग तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, अरे जाके पढ़ के आइए एसटी हसन ने क्या क्या कहा है, पढ़ के आइए। आज़िम नाज़िम, डिबेट से पहले ना पढ़ने का समय, डिबेट को कहीं और मत ले जाइए। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं हो रही है इस डिबेट में। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं हो रही है। हिंदू राष्ट्र पर आज डिबेट नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम लोग कह रहे हैं कि भाई एसटी हसन जो धार्मिक कार्ड खेल रहे हैं उसकी जरूरत क्या है। विश्वनाथ जी, अजय गौतम जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक बार बोल लीजिए, उसके बाद राजेश चौधरी जी। जहाँ साहब हमें भी ब्रेक चाहिए। देखिए एक मिनट इन्हें चुप कराइए प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए मैं पूरे विश्वास से और पूरे सबूतों के आधार पर कह रहा हूँ विद्यानाथ जी, आपने योग करके लोगों को मानव से महामानव बनते हुए देखा होगा। आपने योग करके लोगों की तरक्की करते हुए देखा होगा। आपने योग करते हुए लोगों को खुशहाली, आत्मता, सुख, संपत्ति और अपने आदमी को ध्यान के लिए देखा होगा। कभी आपने योग करके 5 वक्त के नमाजियों की तरह पेट में बम बांध के फटते हुए नहीं देखा होगा। इसलिए बेसिक फर्क ये है, नमाज पढ़ के लोग अपने पेट में बम बांध के फट जाते हैं, लेकिन योग करके लोग खुद भी बचते हैं और औरों को भी बचाते हैं। अब देखिए कैसे शुरू हो गए। अरे भाई सुन लो ना, अरे सुन लो ना। तो योग करना मानव की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। योग करके लोग इस बात को मैं नहीं मानता हूं कि नमाज करने के बाद लोग पेट में बम बांधकर फट जाते हैं। आप इस बात को मैं नहीं जायज मानता हूं और ना मैं इसको स्वीकार करता हूं और ना मैं चाहता हूं कि इस तरह की बात आप करें। नमाज और योग दो अलग अलग चीजें हैं। एक धार्मिक आधार पर प्रेयर करने की बात है और दूसरा शारीरिक आधार पर अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम करने और योग करने की बात है। और बाकी मंदिरों में योग करने वाले नहीं थे। योग करने वाला बम बांध के नहीं पड़ता, नमाज पढ़ने वाले अपने आप में बम बांध के खुद भी पढ़ता है और को मारता है। तो बेसिक पर समझिए, इसीलिए तो ये लोग योग से दूर रहते हैं। इसलिए तो एसटी हसन जो योग का विरोध कर रहे हैं वो इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि योग मानव से महामानव बनने की एक क्रिया है, एक प्रतिक्रिया है, एक कड़ी है, एक अध्यात्म की यात्रा है जहाँ आप अपना आध्यात्मिक उत्थान कर सकते हैं, खुद भी बचते हैं, औरों को भी बचाते हैं। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज है, नमाज पढ़ोगे पेट में बम बांधोगे और कहीं भी जाके फट जाओगे। तो ये 5 वक्त की जो नमाज पढ़ के फटने वाले लोग हैं, इसलिए इनको योग से चिढ़ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ अपने दोस्त हाजी भाई से, हाजी नाजिम खान, ये नमाज से ज्यादा योग पर दीजिए। देखिए बोलिए बोलिए, साथ में योग करिए, चलिए। इससे आपको थोड़ी सी एनर्जी आएगी, थोड़ा सा आप पॉजिटिव हो जाएंगे, थोड़ा सा कपालभाति करिए। देखिए आपने ओम को उच्चारण करा, मैंने अल्लाह का करा, तो देखिए ये ऐसे करके कपालभाति करिए, थोड़ा सा आपको पॉजिटिव चीज आएगी। नमाज पढ़ने से जो फटने का सिलसिला है इसमें रुकावट लगानी चाहिए। आप देखिए ये हिंदू मुसलमान के लिए योग नहीं है, ये मानव सभ्यता के लिए योग है। खूबसूरत है भाई, ये मानव सभ्यता के लिए योग है दोस्त। ये हिंदू हो, सरदार हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जितने भी लोग हो, ये जितने भी हैं सभी की भलाई के लिए। देखिए शारीरिक फायदा है, मानसिक फायदा है, आध्यात्मिक फायदा है, समाज को फायदा है, सोच को फायदा है, देश को फायदा है, राष्ट्र को फायदा है। नमाज पढ़ने से लोग जगह जगह फट रहे हैं, कोई अफगानिस्तान में फट रहा है, कोई ईरान में फट रहा है, कोई सीरिया में फट रहा है, कोई हैदराबाद में फट रहा है, कोई करोल बाग में फट रहा है। ये जगह जगह फट रहे हो आप नमाज पढ़ के। मेरा तो छोटा सा प्रश्न है, 5 टाइम के नमाजी होके आप लोग जगह जगह क्यों फटते हो, इतनी सी बात है।
बोल आप दीजिए 5 टाइम संविधान की नमाज जिंदाबाद। पढ़ के जगह जगह संविधान पढ़ते हो, जिंदाबाद किसी बोलिए। बाजार में फट संविधान जाते हो, जिंदाबाद किसी बोलिए। शॉपिंग मॉल में आप फट लोग इस जाते हो, तरीके की बात किसी मत डिस्को कीजिए में कि फट देश के जाते अंदर हो, बहुत कम माहौल पैदा हो कहीं गया। भी फट जाते हो, खुद भी मरते हो, दूसरे को भी मारते हो। तो भाई हम तो बचाने वाले हैं। नमाज देखिए, को अभी छोड़ो, देखिए किस एक तरीके सेकंड। से हमारी सोफिया पूरी योग सोसाइटी में करो। किस नहीं नहीं, ये अजय गौतम, आप ये नहीं कह सकते कि नमाज को छोड़ो। नमाज कीजिए क्योंकि नमाज आपकी प्रैक्टिस है, लेकिन योग पर आप सवाल अगर उठाते हैं और योग ब्रेक पर आप सवाल उठाते हैं तो इसका अधिकार आपको किसने दिया? राजेश चौधरी, क्या आप लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं और हिंदुओं और हिंदू वोट बैंक का फायदा उठाने के लिए आप लोगों ने योग ब्रेक का ऐलान किया है या निर्देश दिया गया आयुष्मान मंत्रालय की तरफ से? राजेश चौधरी, आवाज नहीं आ रही भाई? आपको मेरी आवाज आ रही है? दोबारा प्रश्न करिए, आवाज गायब हो गई थी, क्या पूछा? मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप लोग जानबूझकर ये हिंदू मुसलमान वाला कार्ड खेल रहे हैं जो आरोप समाजवादी पार्टी का है, और क्या हिंदुओं को उकसा रहे हैं आप लोग वोट बैंक की खातिर? देखिए अगर आप लोग देखिए, नमाज दो पर बातें ब्रेक मैं नहीं दे कहूंगा। सकते हैं तो फिर योग पर ब्रेक क्यों दे रहे हैं? देखिए झा साहब, जरा सुनिएगा, मैं 20 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ, सभी को मैंने धैर्यपूर्वक सुना है। योग कोई धार्मिक क्रिया थोड़े ना है। योग तो आदमी के तन को, मन को, दिमाग को, उसके शरीर को स्वस्थ रखने का एक माध्यम है और सदियों से है वो। योग कोई मोदी जी को सरकार में आने के बाद थोड़ा ना पैदा हुआ है, ये तो पहले से चला आ रहा है योग। अभी एक प्रवक्ता कह रहे थे, 2014 तो जिनको योग करने में आपत्ति है, ये वो उस सोच के लोग हो सकते हैं। देश आजाद हुआ तब इस्लाम 2014 मानने का वालों बताइए को ना सर। पाकिस्तान दे दिया। सुनिए आप तो भाई, हाँ 2014 सुनिए से मानते हैं। नजीम, नहीं आप तो अरे देश सुनिए ना, बीच में 2014 मत बोलिए। सर अरे सुनिए, मैंने 2014 के दोबारा बाद आपके आप बीच में- देश को हाजी आजाद साहब रुक मानते हैं। जाइए, एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलिए अपना प्लीज। आपका कोई स्तर नहीं है तो मेरा स्तर तो मत गिराइए भाई, आप सुनिए धैर्यपूर्वक। मैं भारतीय हूँ, मेरा स्तर बहुत अच्छा है। आप अल्लाह का चुप शुक्र है। रहिए, कुछ नहीं है आपका स्तर, आप भारतीय का स्तर घटिया अच्छा है। आदमी है, आप कुछ नहीं है नहीं, आपका सुन स्तर। लीजिए, सुनिए, भारतीय हूँ, गौर भारतीय से का सुनिए। नागरिक का बहुत ऊंचा है। सुनिए, और ये बात आप और नहीं कह जो सकते। लोग आप नहीं कह सकते ये बात। नमाज पढ़ना चाहते हैं शुक्रवार को, उनके लिए तो पाकिस्तान का निर्माण हुआ है ना भाई, इसीलिए तो इस्लाम के नाम अरे पर हम देश दिया भारतीय गया, भारतीय इसीलिए तो अभी दो तरह कौन से सी बात बांटा होगी? गया है हम जुमे की इसको, नमाज दो पाकिस्तान में संप्रदायों के पढ़ेंगे। आधार हम पर तो तो बंटा। भारतीय हैं, भारत के अंदर ही हिंदुओं के नमाज लिए पढ़ेंगे। हिंदुस्तान, हम मुसलमानों भारत के के लिए अंदर ही नमाज पाकिस्तान, इसी पढ़ेंगे आधार पर देश का इंशाअल्लाह। बंटवारा हुआ है। देखिए, यदि कितना आपको सुनहरे नमाज मौके पढ़ने के लिए सुन छुट्टी लीजिए, चाहिए तो सुनहरे जाइए ना मौके पाकिस्तान, पर किसने भारत रोका के है अंदर आपको? मिलाने के लिए। वहां अच्छा, पढ़ेंगे भारत आप। के अंदर इस मिलाने देश के में लिए सरिया सुनहरे लागू नहीं हो मौका, लेकिन सकता है। आपने सुनहरे अच्छा, मौका दूसरी नहीं बात मैं अपनाया। कहूंगा, लेकिन हमारी यदि नमाज आप अगर भारत नमाजियों के अंदर को आपको आपत्ति ये है, नमाज पढ़ने के लिए तो छुट्टी भाई अगर चाहते हैं तो आपको मंगलवार को लगता है कि हनुमान हम चालीसा भारत के होता अंदर है, नमाज पढ़े, तो भाई शनिवार आप को नेपाल हनुमान चले चालीसा जाइए। होता है, अरे बृहस्पतिवार को नेपाल चले बृहस्पति जाइए की ना पूजा आप लोग, होती लेकिन है, हम तो भारत में शनिवार को पैदा हुए, शनिदेव की इंशाल्लाह पूजा भारत की होती है, उनके सरजमीं लिए के भी लिए छुट्टी खत्म हो चाहिए। जाएंगे इंशाल्लाह। ये सब देशद्रोही लोग हैं, ये गजबाए हिंद करना चाहते हैं, ये सरिया का कानून लागू करना चाहते हैं। इनका केवल यानी कि एक मकसद है, हम भारतीय कैसे भी जिन्होंने हिंदू और मुल्क को आगे मुसलमानों के किया, आप बीच इस में तरीके की खाई बात पैदा करते हो, हैं। भाई हम हाजी मुसलमान भाई, भी भारतीय स्वस्थ रहे, हम गजबाई ये की चाहते बातें हैं, तो ये नहीं आप हाजी चाहते नासिर हैं। खान, भाई देश ये हाजी नहीं नासिर चाहते। खान। देशद्रोही क्यों कहा? अरे भाई, नहीं, हाजी नासिर जब ये चाहिए तो देशद्रोही जाना कहेंगे, पाकिस्तान तुझे रोका किसने है? तो आपत्ति है मुझे जाके इनके पढ़वा शब्दों से, इस नमाज। तरीके के हाजी शब्दों नाजिम का खान, देश में इस्तेमाल कर नमाज रहे के हैं। लिए छुट्टी संभव हाजी नहीं है। हाजी नाजिम खान, प्लीज रुक जाइए, एक एक करके बोलिए, नहीं मिल सकती है, सबको बातें समझ में आएंगी। इसमें नहीं मिल सकती है। बहुत देर से बीजेपी के प्रवक्ता इंतजार कर रहे हैं, आज उनको विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहिए था कि उनको वक्त नहीं मिल रहा है, रोज आप लोग प्ले करते हैं। एक बार उनको बोलने नहीं दीजिए, उसके बाद आप लोग बोलिएगा। जाहिल आदमी है, राजेश जी बोलिए, डिबेट करने की। राजेश जी इतने बोलिए। प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ करके कमाल लोगों को, जाहिल लोगों को काहे ले आते हो भाई? आप भी पढ़ा अपनी लिखा मर्यादा समझदार लाया और करो। अपने शब्दों का थोड़ा ख्याल रखिए। एक पार्टी के नहीं, क्यों? बड़े प्रवक्ता हैं आप, प्लीज ओहो, हम बोलिए। प्रवक्ता है पार्टी के, हम अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी हाँ तरह सर, से बोलिए, जानते अब हैं। आप बीच बोलिए। में नहीं बोले, 20 मिनट इंतजार करते रहे मैं बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, आप बोलिए तो सही। अब धैर्यपूर्वक सुन रहे थे, और जाहिल आदमी बोलता है बीच में, समझदार नहीं बोलेगा। मैं कौन सा गलत शब्द प्रयोग कर रहा हूँ? जहाँ साहब मुझे आपत्ति यही तो है ना। अगर हम भी अगर इस तरीके तो अरे एक एक करके आराम आराम से बोलिए। राजेश जी प्लीज अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, आप पैनल में बैठे हुए हैं, योग जो आप देश की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनिए भैया झा हाँ, साहब, बोलिए। योग कोई धार्मिक क्रिया नहीं है। योग हवन थोड़ा ना कर रहा है, हनुमान चालीसा थोड़ा ना कर रहा है, देवी का पाठ थोड़ा ना करा दे। योग यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा तो देश का कितना बड़ा लाभ होता है, आप कल्पना कर सकते हो। एक आदमी जब बीमार होता है तो जिस प्रतिष्ठान में काम करता है, योग वहाँ पर काम सवाल करना नहीं छोड़ है देता है। राजेश चौधरी जी, योग योग वही तो पर है। सवाल नहीं है।
सवाल है योग के ब्रेक पर। सवाल है कि आप योग पर ब्रेक देने की बात करते हैं, लेकिन नमाज पर ब्रेक देने की बात में आप लोग पीछे हट जाते हैं। जब बीमार होता है कोई व्यक्ति तो छुट्टी लेकर के डॉक्टर के पास जाता है ना जी, वो भी इलाज ही है। योग भी शरीर का इलाज है, उसके लिए ब्रेक होता है तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। नमाज अरे भाई राजेश चौधरी जी, मैं पूछ रहा हूं आप कहां जा रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, सवाल यह है कि योग पर ब्रेक क्यों और नमाज पर ब्रेक क्यों नहीं, इसका जवाब दीजिए। आपकी सरकार क्या भेदभाव कर रही है? क्या हिंदू मुसलमान देखकर आप लोग तय करते हैं? योग की तुलना नमाज से नहीं की जा सकती। योग तो पूरी दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया नमाज थोड़ा ना पढ़ रही है। योग तो हर भारतीय करता है, पाकिस्तान वाले भी योग कर रहे हैं, अमेरिका वाले भी कर रहे हैं, लंदन में भी योग हो रहा है, तो नमाज पढ़ी जाती है क्या? वहां सब योग की तुलना कैसे नमाज से हो जाएगी? नमाज इनकी पूजा पद्धति है, नमाज इनकी आराधना है, उसकी योग से तुलना कैसे हो जाएगी? योग कोई धार्मिक क्रिया थोड़ा नहीं है। योग तो राजेश भाई, मुझे लग रहा है फिर आप मेरे सवाल को नहीं समझ पा रहे। मुझे नहीं पता कि आप क्यों नहीं समझ पा रहे, मेरी आवाज आपको ठीक से नहीं मिल रही है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं राजेश जी, सवाल योग कौन कर रहा है नहीं कर रहा है मैं पूछ ही नहीं रहा हूं। सवाल समाजवादी पार्टी के नेता का है, एसटी हसन का, या समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले को जैसे सामने रखा है योग दिवस से पहले कि भाई आप लोग एक धर्म विशेष के लिए एक इंतजाम कर रहे हैं, दूसरे धर्म विशेष का आप लोग मस्जिद गिरा दे रहे हैं, और उनको छुट्टी चाहिए, ब्रेक चाहिए तो उनको आप नहीं दे रहे हैं। विद्यानाथ जी, मैं आपके प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूं और मैं उसका जवाब भी दे रहा हूं। योग तो एक हमारा जीवन जीने की पद्धति है, हमको स्वस्थ रखने की पद्धति है। नमाज से थोड़ा स्वस्थ हो रहे हैं, नमाज से तो बीमार हो जा रहा है दिमागी रूप से आदमी, इतना धार्मिक अंधता उसके अंदर आ जाती है, इतना कट्टर वो हो जा रहा है। वो कह रहे थे कि जाकर के जितने भी आतंकवादी नमाज पढ़ के आते आतंक करते हैं नहीं करते हैं? नमाज पढ़ने वाले ही तो 99.9% आतंकवादी इस देश के अंदर आ रहे हैं। मैं नहीं मानता हूं, कोई तो आ रहे हैं, कोई दूसरा थोड़ा ना आ रहा है। मैं इस बात को नहीं मानता। नमाज पढ़ने वाला आतंकवादी होता है ये मैं नहीं मानता हूं, लेकिन एक धर्म विशेष से आतंकी निकलकर आते हैं ये कहा जा सकता है। फाजिल अहमद बोलिए। लोग जो फाजिल अहमद पढ़ते हैं वही आतंकवादी हैं। फाजिल अहमद। देखिए विद्या भाई, आशुतोष पारिक और ये गौतम साहब, राजेश चौधरी साहब, इन लोग को मेरा एक निवेदन है, सुझाव भी है, एक दिन ये लोग नमाज पढ़ के देखें, योगा से ज्यादा मजा आएगा इनको। हम ये नहीं कर रहे कि मुसलमान हो जाइए, विंडो बड़ा कर लीजिए, लेकिन योगा से ज्यादा मजा आएगा। हाँ। नंबर एक बात, चलिए वो तो कोई बात नहीं, योगा तो अगर राजेश चौधरी योगा करते तो उनको चश्मा लगा के नहीं बैठना पड़ता है यहाँ, तो पहले आप योगा करिए, हम तो आपको सलाह दे रहे हैं। दूसरी बात, ये पाकिस्तान की बात करते हैं, ये पाकिस्तान की बात करते हैं, भारत के अंदर मुसलमानों की आबादी न बढ़ जाए, इसलिए इन्होंने सीज फायर कर लिया। इतना पाकिस्तान से प्यार करते हैं। हम तो चाहते हैं कि इस्लामाबाद में तिरंगा फहराया जाए। हमारी सबसे बड़ी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा है कि पाकिस्तान के हर बिल्डिंग पर तिरंगा फहरे, लेकिन मुसलमान की आबादी ना देश में बढ़ जाए, इसलिए इन लोगों ने लड़ाई को बीच में ही बंद कर दिया। एक सेकंड, हमारी सेना जीत रही थी और इन्होंने लड़ाई को बीच में बंद कर दिया, इसलिए ये पाकिस्तान प्रेमी लोग हैं। ये कभी पाकिस्तान से भारत में नहीं मिलाएंगे, बार बार पाकिस्तान करते हैं। मुसलमान बिल्कुल पाकिस्तान जाएगा, लेकिन तिरंगा झंडा लेके जाएगा। नंबर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। फाजिल अहमद, एक सेकंड प्लीज, आप लोग डिरेल मत कीजिए डिबेट को। एक सेकंड रुक जाइए, राजेश चौधरी और फाजिल अहमद एक मिनट रुकिए पहले। रुकना होगा। नहीं फाजिल अहमद आपको रुकना होगा, रुक जाइए पहले। नहीं आपको पहले रुकना होगा, डिरेल मत कीजिए। मैंने आपको टाइम दिया, आप बोलना शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप डिबेट को डिरेल मत कीजिए प्लीज। फाजिल भाई रुकिए, समझिए बात को, रुकिए, डिरेल मत कीजिए डिबेट को। मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर विक्रम चौधरी ने जब आपको फोन किया तो क्या उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान पर आज डिबेट कर रहे हैं? और मैंने क्या जो आपसे सवाल किया वो भारत पाकिस्तान का सवाल था। क्यों आप बार बार पाकिस्तान में घुस जा रहे हैं भाई? मुसलमान होने का मतलब पाकिस्तानी होना नहीं होता है। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरफ बात कीजिए। मैंने आपसे सवाल किया कि बीजेपी, अरे बीजेपी कह रही, भाई सुनिए फाजिल अहमद सुनिए, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी कह रही है भाई योग पूरी दुनिया कर रही है और योग से स्वस्थ होते हैं लोग, इसलिए ब्रेक देने की बात आई सामने। लेकिन एक धार्मिक प्रक्रिया है मुसलमानों की नमाज अदा करना, उसके लिए ब्रेक नहीं दिया जाता है। अगर किसी को हनुमान चालीसा पढ़ना है, अगर किसी को हनुमान मंदिर जाना है,
अगर देवी देवता की पूजा करने के लिए किसी को किसी मंदिर जाना है, क्योंकि हर दिन किसी न किसी देवी देवता का होता है, तो उसके लिए भी किसी को ब्रेक नहीं दिया जा रहा है किसी भी सरकारी ऑफिस में या प्राइवेट ऑफिस में। अब हम बोलिए। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सवर्ण जाति के लोग ये आवाज उठाते थे कि ये सरकार SC ST का दुरुपयोग कर रही है या SC ST में मुकदमा ज्यादा कायम कर रही है। अब SC ST खत्म हो गया है क्या? तो जिसकी सरकार रहती है वो अपने फॉलोअर्स को कुछ ज्यादा विशेष देता है। इसमें ST शासन की राजनीति में की सोच में कमी है, उनको पॉलिटिकल अनुभव नहीं है, इसलिए वो ऐसी बात बोले। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी, सबको पता था कि बीजेपी मुसलमान और इस्लाम की दुश्मन है। उससे मुसलमान और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ा उनका तो मैनिफेस्टो है। दुश्मन फाजिल अहमद बीजेपी या बीजेपी की सरकार नहीं है। फाजिल अहमद जैसे लोग हैं मुसलमानों के दुश्मन। मुझे एक भी कोई ऐसा स्टेप बता दीजिए, कोई भी एक योजना बता दीजिए जिसमें मुसलमानों की हकदारी नहीं है, जो मुसलमानों को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि आप लोग जानबूझकर मुसलमानों को भड़का रहे हैं, चाहे ST हसन हो चाहे फाजिल अहमद हो। हम भड़का नहीं, हम समझा भड़का रहे हैं आप। ST हसन को आप भड़का रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, ये बात नहीं करते या मोदी मुसलमानों के दुश्मन है। मुसलमान अगर बीजेपी और मोदी मुसलमानों के दुश्मन होते तो मुसलमानों के घर नहीं बन रहे होते, मुसलमानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा होता। बचा रहा है नहीं, ये तो लोग चौराहा पर खड़ा करके गोली मार देते मुसलमानों को। ये कहां बर्दाश्त कर रहे हैं? जो भारत में मुसलमान को रहने नहीं देना चाहता, बार बार पाकिस्तान जाने की सलाह देता है, वो हमारे नमाज पर आवाज नहीं उठाएगा, हमारे मदरसे पर नहीं उठाएगा। जो सरकार हमारे मुसलमान को बार बार पाकिस्तान भेजने की बात कर रही है, राजेश चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान। राजेश जी जवाब देना चाहते हैं। राजेश जी बोलिए, आ रहा हूं। अमितोष आपके पास भी। देखिए, ये मदरसे की बात कर रहे हैं ना, आज तक जितने भी आतंकवादी पकड़े गए, आतंकवादी मारे गए, वो 100% मदरसे से निकल करके आए हैं। समझ में आ रहा है, वो 100% आतंकवादी मदरसे के स्टूडेंट हैं। क्या मदरसों में ये सिखाया जाता है? आतंकवादी है 100% आतंकवादी मदरसों से निकल के आए। और फाजिल बात कर रहे थे नमाज पढ़ने की। अरे भाई, हमारा तो गौरवशाली इतिहास है योगा करने का। फाजिल भाई, आप भी 2-3 पीढ़ी जाएंगे तो आपके जो पूर्वज थे तलवार से कर रहे हैं, मुसलमान तो अरब तुर्किस्तान से आए हुए लोग नहीं हो, हिंदू कितने हैं, आप कोई अरब कंट्री से आए हुए लोग नहीं हो। आपके पूर्वज डरपोक थे, इसलिए उन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया और आप जाकर के नमाजी हो गए, नमाज पढ़ने लगे। हिंदू कितने हैं? जो डर गया 15 करोड़ हिंदू मुसलमान बच गया, उससे ज्यादा यही नहीं तो है। तो ये डरने वाले लोग नहीं है। हम तो संघर्ष करने वाले लोग आपकी तरह डरपोक नहीं, आपके पूर्वज डरपोक थे, इसलिए वो मुसलमान बन गए। आज आप नमाज पढ़ रहे हो। सिख है, ईसाई है, अभी जाति जनगणना होने दीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगा कि हिंदू कितना है इस देश के अंदर। समझ में आ जाएगा। जाति जनगणना का इंतजार कीजिए। अरे हिंदू आपको समझ में आएगा कि हिंदू मुसलमान नहीं हो, सब पूछेंगे हिंदू एक है सब। और ये देश हिंदुओं का देश है, ये देश हिंदुओं का देश है भाई। 15 करोड़ से ज्यादा नहीं है जाति जनगणना। इस्लाम के नाम पर तो पाकिस्तान दिया है ना, मैं कौन सी गलत बात कह रहा हूँ? हिंदू के आपको पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर ही बनाया गया है, क्यों नहीं कहते हो? ईसाई कितना है? चले जाते ना, किसी ने रोका था? एक मिनट रुक जाइए, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि डिरेल मत कीजिए आप लोग डिबेट लेके जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। राजेश चौधरी आप भी और फाजिल अहमद आप भी, आप लोगों ने अगर सोच लिया है, अगर आप लोगों ने ये सोच लिया है कि आप लोग डिबेट को डिरेल करके ही रहेंगे, आप लोग पाकिस्तान और भारत की ही बात करेंगे, तो मैं आप लोगों को फिर नहीं, मैं रोकना पड़ेगा मुझे। राजेश भाई मुझे रोकना पड़ेगा और फाजिल अहमद आपको भी रोकना पड़ेगा। रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। हिंदू मुसलमान और योग की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी ने जो एक एजेंडा शुरू किया है योग दिवस से पहले, उस पर बात हो रही है। अमितोष पारिक, अगर योग सब कर सकते हैं तो फायदा तो सबका है, फिर जानबूझकर इसमें हिंदू मुसलमान की खाई खोदना, ऊपर से यह कह देना कि हिंदुओं को उकसाया जा रहा है और वोट बैंक है वो, और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि योग दिवस से पहले ये सब ठीक है? झा साहब आपको जहां साहब आपको याद होगा कि ये वही समाजवादी पार्टी थी जो चुनाव के कुछ समय पहले एक
लेटर लिख के आती है इलेक्शन कमिश्नर को, कहती है कि बुरखा के अंदर में चेकिंग ना करी जाए। ये वही समाजवादी पार्टी थी जो नैरेटिव बनाने का प्रयास करती है, चाहे वोट बैंक की ले लीजिए चाहे इलेक्शन की ले लीजिए। लेकिन आप देखिए दिक्कत क्या हो रही है, पूरी डिबेट में लोगों ने योग के ऊपर में नहीं बोला। मैं पूछता रहा इनसे कि 177 देशों ने जब योग दिवस को माना था तो 47 मुस्लिम राष्ट्रों ने क्यों योग दिवस को प्रमोट करा था? ये देश के मुसलमानों को प्रोग्रेशन की ओर लेके नहीं जाना चाहते, ये देश के मुसलमानों को लेके जाना चाहते जो हाथ में पत्थर फेंकते थे। कश्मीर में अशांति फैलती है तो ये जिहाद की बात करते हैं, लेकिन जब मन की शांति की बात आती है तो योग का अपोज करते हैं। ये उस तरह की विचारधारा के लोग हैं। अभी इन्होंने फैसल अहमद ने कहा कि नमाज पढ़ के देखिए, तो मैं 3 चीज आपको गिनाता हूं झा साहब, उस 3 चीज से पता चल जाएगा चोर जब चोरी करता है तो अपनी चीज नहीं बतानी चाहिए। योग के अंदर में समस्थिति को नमाज के अंदर में कियाम लिया गया, अर्धवत्सना को रुकुक कहा गया और वज्रासन को जुलूस कहा गया, हो गई नमाज। आपने योग से लेके अपनी नमाज बनाई पर किसी हिंदू ने ऑब्जेक्शन नहीं करा। आज भी राज्यसभा में रमजान के दिन पर जो मुस्लिम स्टाफ है 90 मिनट का ब्रेक लेता है नमाज के लिए, किसी हिंदू ने नहीं कहा कि देश से राज्यसभा चल रही है तो क्यों ब्रेक दिया जा रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, अनपढ़ ज्ञान लेके बिन पढ़े लिखे और जब डिबेट करने बैठते हैं तो इनको योग के अंदर में भी धर्म दिखाई देता है, मजहब दिखाई देता है और राष्ट्र के अंदर में पाकिस्तान और फलस्तीन दिखाई देते हैं। दिक्कत यहाँ के इन मुसलमानों की और इन ठेकेदारों की। ओके, फासिल अहमद, देखिए फिर इन्होंने फिलिस्तीन का नाम ले लिया और पाकिस्तान के नाम ले लिया, अब फिर हमको बोलना पड़ेगा। वो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है और वो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है। नहीं हम अगर आपको इतना ही पसंद है फिलिस्तीन और पाकिस्तान तो भाई सच कह रहे थे वो बीजेपी के प्रवक्ता, आपको बंटवारे के टाइम पर चले जाना चाहिए था, आपको बुरा लगेगा, आपके पूर्वजों को चले जाना चाहिए फिलिस्तीन का नाम लिया ना। मैं फिर वही कह रहा हूँ, आपका फेवरेट है कि फिलिस्तीन और पाकिस्तान, जैसे फिलिस्तीन और पाकिस्तान का नाम आता है आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अगर आप पसंद नहीं करते तो इग्नोर कीजिए, मुद्दे पर रहिए, बोलिए। पेट में दर्द हो रहा है कि इजराइल क्यों पिटा रहा है? अरे मुद्दे पर रहिए, फिर बोलिए ना। पेट में ये दर्द है कि इजराइल क्यों पिट रहा है, ईरान क्यों मार रहा है उसको, ये दर्द। फिर चले गए, अब ईरान प्रेम झलक गया आपका। मुझे ऐसे टपक रहा है ना आप लोगों का ईरान फिलिस्तीन प्रेम, ऐसा लग रहा है कि वहां से आप लोगों के लिए सब कुछ आ रहा है। ईरान के ऐसा लग रहा है उन्हीं के पैसे पर पल बढ़ रहे हैं आप लोग। मुसलमान दुआ कर रहा है ईरान के लिए और फिर इजराइल को मिट के रहना होगा। फजील अहमद, इजराइल को मिटा देगा। फजील अहमद, बहुत तार्किक बातें अमितोष पारिक ने कही हैं, बहुत तार्किक बातें उन्होंने कही हैं। आपको अगर पाकिस्तान और फिलिस्तीन जाना है तो आप होकर आइए, मैं दूसरे मेहमान के पास जाता हूं, और अगर डिबेट में रहना है तो उन्होंने जो बातें कही उसका जवाब आपके पास है तो दीजिए। फिलिस्तीन और पाकिस्तान का नाम लिया, आपने नहीं बोला, अब हम बोलेंगे तो आपको बुरा लग रहा है। सर आपको बुरा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है कि कैसे पाकिस्तान और फिलिस्तीन के लिए अमितोष ने बोल दिया। फिलिस्तीन, मैंने तो बीजेपी प्रवक्ता को रोक दिया, मैंने बीजेपी प्रवक्ता को रोक दिया, फिलिस्तीन का नाम, मैंने अजय गौतम जी को रोक दिया, लेकिन आपका प्रेम फिलिस्तीन और पाकिस्तान को लेकर, ईरान को लेकर इतना ज्यादा है कि उधर से नाम आया नहीं कि आप चढ़ाई करने लग गए। योग पे नहीं बोलेंगे। अरे तो अब रुक जाइए। सवाल इस बात का है कि ये लोग क्यों ऐसी बात करते हैं। हम ईरान के साथ हैं, 100% ईरान के साथ हैं, पूरी दुनिया। तो चले जाइए भाई, तो चले जाइए भाई, आगे ना निकल के। नागरिकों को मारा, उससे सबको दर्द है। मस्जिद अक्सा हमारे आस्था का विषय है, ठीक। दुनिया का मुसलमान मस्जिद अक्सा, हाँ, दुनिया के सारे मुसलमान आपके भाई हैं, और उसकी है ना, दुनिया के सारे मुसलमान आपके भाई हैं, और हिंदुस्तान के हिंदू या दूसरे समुदाय के लोग आपके भाई नहीं है। वो भी आप आपका मन ईरान में और फिलिस्तीन में बस रहा है, और खाएंगे यहाँ की, खाएंगे यहाँ की और गाएंगे फिलिस्तीन और पाकिस्तान की। अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को मैं ज्यादा देर तक नहीं बोलने देता हूँ। हाजी नसीम खान बोलना चाहते हैं, उसके बाद अजय जी आपके पास आ रहा हूँ, अजय गौतम जी आ रहा हूँ। हाजी नसीम बोलिए। हाँ झा साहब, देखिए मैं सभी पैनलिस्टों को बता दूं कि देखिए मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं तो सिर्फ अपने भारत की बात करूंगा, ना मुझे पाकिस्तान से लेना, ना मुझे ईरान से लेना, ना मुझे इजराइल से लेना, मुझे अपने सिर्फ और सिर्फ भारत का लेना, क्योंकि मेरा भारत है, हम सबको एकजुटता के साथ रखता है। लेकिन एक बात मैं ये कहना मुद्दे पर आइए, टाइम नहीं है ज्यादा। हाजी साहब, हाँ अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि योगा की इतनी जो बात करी जा रही है ब्रेक के, तो भाई हम लोगों को भी जुमे की नमाज के अंदर ब्रेक चाहिए। अरे क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? और कौन हिंदू कह रहा है, कौन हिंदू कह रहा है कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे उसके लिए ब्रेक रोज दिया करो 5 बार? कौन हिंदू कह रहा है कि मुझे मंदिर जाना है 5 बार ब्रेक दिया करो, 4 बार ब्रेक दिया करो, और नहीं 4 बार दे सकते तो सुबह और शाम कम से कम दे दिया करो, क्योंकि एक बार मुझे सुबह घंटी बजाने के लिए और पूजा करने के लिए मंदिर जाना है और एक बार शाम को जाना है। कोई मांग कर रहा है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हमारे संवैधानिक अधिकार, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? इसका मतलब ये है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर देश में अपने एजेंडे को सेट करना चाहते हैं। अजय गौतम जी बोलिए।
देखिए, फाजिल साहब की पीड़ा बिल्कुल सही है कि मोदी सरकार जो है इनकी दुश्मन है। किनकी दुश्मन है? पहले पत्थरबाजी करते थे, कोई कुछ नहीं कहता था, मोदी सरकार और योगी सरकार कहती है। पहले सरकारी संपत्तियों में आग लगाते थे, पहले की सरकारें कुछ नहीं कहती थी, अब की सरकारें इनको पकड़ के ठोक देती हैं, इन्हीं से जुर्माना वसूल लेती हैं। पहले शाहीन बाग बनाते थे, उसकी देश विरोधी और बिल्कुल देश के खिलाफ एजेंडा चलाते थे। आज मोदी और योगी की सरकार इनको पकड़ लेती है। तो इनका ये कहना कि जो आज की जो सरकार है मोदी की, योगी की, मुसलमानों की दुश्मन है, वो मुसलमानों की दुश्मन नहीं है। वो उन मुसलमानों की दुश्मन है जो पत्थरबाजी करते हैं, जो दूसरे देशों का एजेंडा यहाँ लगाते हैं, सरकारी संपत्ति में आग लगाते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान का अगर मैच जीत जाता है तो उसके लिए जुलूस निकालते हैं। ये उनकी दुश्मन है, इसलिए इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। 8 किलो चावल और 2 किलो चीनी सरकारी पैसे के खाने के बाद भी ये लोग देश के लिए नहीं बोल पा रहे। दिक्कत ये है इनकी। ये इनको चाहिए नमाज के लिए ब्रेक। अरे किस लिए चाहिए भैया तुम्हें नमाज के लिए ब्रेक? अब मैं तो नहीं कह रहा, मुझे भाई मेरे यहाँ चार बार आरती होती है, सुबह की मंगला आरती होती है, फिर भोर आरती होती है, फिर साय आरती होती है, फिर संध्या आरती होती है। मैं तो नहीं कह रहा मुझे ब्रेक चाहिए, तुम्हें ब्रेक चाहिए, तुम्हें ब्रेक चाहिए। अजय जी, इंशाल्लाह ब्रेक तो हम लेकर रहेंगे भाई। अगर दूसरे धर्म को नहीं मिलेगा, डंडे मिलेंगे, डंडे। भाई हमें भी ब्रेक चाहिए। हम तो अरे हाजी साहब, संविधान, हाजी नाजिम खान, हाजी नाजिम खान, सच में आप लोग ऐसे हैं क्या? धर्म के आधार पर योग के लिए ब्रेक दिया जा रहा है? धर्म के आधार पर योग के लिए ब्रेक दिया जा रहा है क्या? हाँ, योग क्या धर्म के आधार पर दिया जा रहा है? हम नमाज के अंदर भी तो योगा। अरे योग पे ब्रेक क्या धर्म के आधार पर दिया जा रहा है? तो किस आधार पर दिया जा रहा है? अरे स्वास्थ्य के आधार पर दिया जा रहा है। और आप लोग नहीं जाते होंगे किसी दफ्तर, तो आइएगा मेरे दफ्तर, और अगली बार जब आप आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए हर ऑफिस में कैसे व्यवस्था होती है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, सच में आप लोग ऐसे हैं क्या? धर्म के आधार पर योग के लिए ब्रेक दिया जा रहा है? धर्म के आधार पर योग के लिए ब्रेक दिया जा रहा है क्या? हाँ, योग क्या धर्म के आधार पर दिया जा रहा है? हम नमाज के अंदर भी तो योगा। अरे योग पे ब्रेक क्या धर्म के आधार पर दिया जा रहा है? तो किस आधार पर दिया जा रहा है? अरे स्वास्थ्य के आधार पर दिया जा रहा है। और आप लोग नहीं जाते होंगे किसी दफ्तर, तो आइएगा मेरे दफ्तर, और अगली बार जब आप आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए हर ऑफिस में कैसे व्यवस्था होती है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखा जाता। सब लोग जाके खेलते हैं, सब लोग जाके प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, जिम होता है यहाँ पर। हम सिर्फ अल्लाह की बात, उसके लिए हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता। हिंदू मुसलमान आप लोगों को नजर आ रहा है। योग सब कर सकते हैं, मुसलमान भी करते हैं योग। जहां साहब हम तो सिर्फ नमाज, और अगर आप नमाज के लिए ब्रेक मांगते हैं तो कल फिर हिंदू भी कहेगा कि मुझे मंदिर जाने के लिए 2 बार ब्रेक दो, तो फिर तो ऑफिस का काम हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। अब देखते रहिए नफा। MDH किचन